बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल इंशिक़ाक़ उसका पार्ट 14, जिसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 20 से पढ़ने जा रहे हैं। चंद आयात इसके आप हज़रात के सामने पढ़ेंगे। हमारा मकसद सिर्फ़ चंद आयात पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि उन आयात से निकलने वाले तमाम उसूल व ज़वाबत और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखेंगे, ताकि आप उन उसूल व ज़वाबत और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रख कर बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें, और यही हमारा मकसद है। अगर आप 24 घंटे में से 7 से 8 मिनट निकाल कर चंद दिन के लिए हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख सकते हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए सीखना और पढ़ना ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए और सदका जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। और आपकी फ़ैमिली, आपके दोस्तों में से कोई भी अगर ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ना चाहता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस जारी हैं। आप भी अगर हमारी क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आप भी हमारी क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सूरतुल इंशिक़ाक़ आयत नंबर 20। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा लहुम ला युमिनून। फमा, यहाँ पर एक बात समझने की है कि देखें, फ़ा के ऊपर भी ज़बर है, मीम के ऊपर भी ज़बर है। हमने फ़ा को लंबा नहीं किया जबकि मीम को लंबा कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ने के 3 उसूल हैं। एक ये कि ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को कभी लंबा नहीं करते, ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को कभी झटका नहीं देते, और ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को मजहूल नहीं पढ़ते। यहाँ पर मैं डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा। अगर आप इनकी डिटेल देखना चाहते हो तो चैनल पर मेरी मुस्तकिल वीडियो मौजूद है, ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ने के उसूल और तरीके, वो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे पहले उसूल पर कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर देखें, मीम के ऊपर ज़बर है और मीम को हम लंबा कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो उसका जवाब ये है कि ये मीम के आगे अलिफ़ है और ये अलिफ़ मद्दा है। जहाँ पर हरूफ मद्दा आ जाएँ ज़बर ज़ेर पेश के आगे, तो फिर उस ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को लंबा किया जाता है, वगरना लंबा नहीं करते। अब हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ़ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। यहाँ पर ये देखें अलिफ़ मद्दा है और आगे या मद्दा भी आ रहा है। आज के सबक में वाव मद्दा भी आ जाएगा, उम्मीद है। तो ये लफ्ज़ आगे आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ मैं बताऊँगा आपको अलिफ़ मद्दा के बारे में। फ़िलहाल हर वो अलिफ़ जिसके पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए अलिफ़ मद्दा कहलाता है। हर वो अलिफ़, खाली अलिफ़ यानी उसके ऊपर नीचे कुछ भी ना हो, उसका पिछला हर्फ चाहे जो भी हो, उस पर अगर ज़बर होगी तो अलिफ़ मद्दा कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये देख लें, अलिफ़ से पिछला हर्फ मीम और उस पर ज़बर, तो इस वजह से हम मीम को लंबा करेंगे, वगरना उसूल वही है कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता। यहाँ पर मीम को अलिफ़ मद्दा की बिना पर हम लंबा कर रहे हैं। तो हमारा हर्फ लफ्ज़ हो गया फमा लहुम। हा को मीम के साथ मिलाएंगे, मीम साकिन है, ये साकिन की अलामत है। इसे जज़म भी बोलते हैं, इसे सुकून भी बोलते हैं। जिस हर्फ के ऊपर आ जाए वो हर्फ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, पिछले हर्फ को उसके साथ मिलाना होता है। तो हा को हम मीम के साथ मिलाएंगे। फमा लहुम ला युमिनून। ला, लाम के आगे अलिफ़, जो यहाँ पर बताया वही बात यहाँ पर है। लाम के आगे अलिफ़ है और अलिफ़ मद्दा है कि हर वो अलिफ़ जिसके पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर हो। युमिनूना, या को हमज़ा के साथ, वाव को नहीं बल्कि हमज़ा को हम पढ़ेंगे और यहाँ पर झटका देंगे। या पेश हमज़ा युमिनू, नून पेश वाव नू। यहाँ पर नून को देखें पेश है और लंबा कर रहे हैं नून को। वही बात कि इसके आगे जो वाव है ये वाव मद्दा है, हरूफ मद्दा की बिना पर वाव को लंबा कर रहा है। हरूफ मद्दा की अलामत और निशानी कि हर वो वाव साकिन, वाव का साकिन होना ज़रूरी है। एक निशानी तो ये अलामत ये है, और दूसरा ये कि पिछले हर्फ के ऊपर पेश का होना ज़रूरी है। पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी वाव साकिन पिछले हर्फ के ऊपर पेश होगी वो वाव मद्दा कहलाएगी, और ऐसे लफ्ज़ को जिसके आगे वाव होगी उसको लंबा करके पढ़ेंगे। इस वजह से हम यहाँ पर नून को लंबा करेंगे। युमिनूना, आयत पूरी होगी या वक्फ करना है। आखिरी हर्फ नून है, उस पर ज़बर है और आखिरी हर्फ नून को हमने साकिन करना है। तो यही उसूल है कि जिस हर्फ पर आप
वक्फ़ कर रहे हैं उसके आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया जाए, यानी अगर उस पर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर पेश वगैरह हैं उसको ख़त्म करके उसको साकिन कर दिया। जिस तरह ये वाव साकिन है इसी तरह नून भी साकिन हो जाएगा, और जैसे हम इस हर्फ को साकिन करेंगे इसकी जो ज़बर है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो हर्फ साकिन होता है उसके ऊपर नीचे फिर की और हरकत नहीं आ सकती। तो बहरहाल युमिनून से हमारा हर्फ हो जाएगा युमिनून। पूरी आयत फमा लहुम ला युमिनून। नेक्स्ट आयत नंबर 21 वइज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआनु ला यस्जुदून। वइज़ा ज़ाल के आगे अलिफ, अलिफ मद्दा, इस बिना पर ज़ाल को लंबा कर रहे हैं। वइज़ा क़ुरिअ हमज़ा को पढ़ेंगे, क़ाफ हमेशा मोटे हरूफ में से है, दो नुक्तों वाला क़ाफ मोटे हरूफ में से है, इसको मोटा करके ही पढ़ते हैं चाहे ज़बर हो ज़ेर हो पेश हो। वइज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआनु, मीम को लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान में अलिफ है खाली है, इसको नहीं पढ़ना। यहाँ पर सिर्फ एक हरफ खाली है, बाद जगह पर दो दो तीन तीन चार चार हरूफ भी आ जाते हैं, उनको नहीं पढ़ा जाता, तो यहाँ पर अलिफ खाली इसको नहीं पढ़ेंगे, मीम को डायरेक्ट लाम के साथ। क़ुरआनु काफ़ी मोटे हरूफ में से हमेशा, और रा उस वक्त मोटा होता है जब इसके ऊपर ज़बर और पेश आ जाए या इससे पिछले हर्फ पर ज़बर और पेश हो। हाँ, अगर रा के नीचे ज़ेर या रा के पिछले हर्फ पर ज़ेर हो फिर रा बारीक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि काफ है और काफ के ऊपर पेश है इस वजह से काफ भी मोटा वैसे ही है और रा भी मोटा पढ़ा जाएगा। क़ुरआनु खड़ी ज़बर हमज़ा के ऊपर, इसको हमज़ा कहेंगे, अलिफ नहीं कहेंगे। अलिफ वो होता है जो हर हरकत से खाली हो, ये जैसी उसके ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाए यानी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह या खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, तो वो फिर हमज़ा बन जाता है, इस वजह से इसको हम हमज़ा कहेंगे। खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश तीन हरकतें होती हैं, जिस लफ्ज़ के ऊपर आ जाएँ उस लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ते हैं, तो ये हमज़ा को हम लंबा करेंगे। क़ुरआनु ला, लाम के आगे अलिफ, अलिफ मद्दा, इस वजह से लाम को लंबा कर रहे हैं। यस्जुदूना, यस्जुदू दाल पेश वाव दू, ये वाव मद्दा है। ला यस पीछे बता चुका हूँ, युमिनू इस वजह से लंबा किया था, यहाँ पर भी वाव मद्दा है। ला यस्जुदूना वक्फ़ करेंगे, नून को साकिन कर देंगे, ज़बर ख़त्म हो जाएगी। यस्जुदूना से यस्जुदून। पूरी आयत वइज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआनु ला यस्जुदून। यहाँ पर देखें आयत पूरी होगी और यहाँ पर सजदा है। कुरान के अंदर 14 सजदे हैं, तो सजदा जब भी इस आयत मुबारक को हम पढ़ेंगे तो सजदा करना वाजिब होगा, ज़रूरी होगा। और उसका तरीक़ाकार ये है कि आप दौरान तिलावत कुरान को बंद करके साइड पर रख दें और नमाज की तरह जिस तरह सजदा करते हैं अल्लाह अकबर कहकर सीधा हाथ उठाए बग़ैर, हाथ बांधे बग़ैर अल्लाह अकबर कहें और सीधे सजदे के अंदर चले जाएं और सुबहान रब्बियल आला पढ़ें, या सजदे की एक मसनून दुआ भी है वो भी पढ़ सकते हैं, तो वो पढ़कर आप अल्लाह अकबर कहकर बस ये सजदा पूरा हो गया आपका। तो यहाँ ये है कि जब तिलावत ख़त्म करें उस वक़्त। तीसरा तरीका ये है कि जब पूरे कुरान को आप पढ़ लें तो एक ही दफ़ा 14 सजदे भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जिस तरह भी चाहें आप करना आप पर लाजिम होता है। तो ये एक सजदा है, जब भी सूरह इंशिकाक की वाली आयत पढ़ी जाएगी तो सजदा तिलावत लाजिम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो 2 आयत पढ़ी गई हैं इनको आप बखूबी समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सदक़े जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।